फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों, ये एक तरह का हमारा फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 2 हफ्ते पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को बॉटम से एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था। दोस्तों, इसकी बॉटम पे हमने कप एंड हैंडल पैटर्न प्रेडिक्ट किया था, साथों साथ मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स की एनालिसिस करके अपसाइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था 10% का। और जैसे हमारे बहुत सारे स्टॉक के टारगेट हिट हुए, वैसे दोस्तों ये स्टॉक का भी टारगेट हिट हुआ। लेकिन दोस्तों, आज का जो वीडियो बनाने का मकसद वो ये है कि दोस्तों, हमारा जो टारगेट है वहाँ पर स्टॉक ने टारगेट हिट होने के बाद वहाँ पर वो सस्टेन नहीं कर पाया, उसने वहाँ रिजेक्शन फेस किया और उसके बाद दोस्तों वहाँ पर अभी नेगेटिव पैटर्न्स बना है। तो वो लिहाज से दोस्तों, ये एक तरह का हमारा प्योरली रेड अलर्ट एनालिसिस है। सो जिस किसी को भी अगर ये स्टॉक के अंदर फ्रेश बाइंग करनी है तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर थोड़ा वेट कर सकता है, क्योंकि ये स्टॉक आपको करंट लेवल से और भी अच्छे खासे डाउनसाइड लेवल पर चीपर वैल्यू पे मिल सकता है। और सेकेंडली दोस्तों, ये यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। और दोस्तों, मेरा बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक, जिसके बारे में हमने 14 दिन पहले ही प्रीवियस एनालिसिस करी थी, जिसका हमारा टारगेट यहाँ पर 10% अचीव हुआ था। दोस्तों, हम लार्ज कैप में 10% अचीव करना 15 दिन के अंदर, वो बहुत बड़ी बात होती है। और वो दोस्तों, बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर अगर किसी को देखना हो तो वो एनालिसिस भी देख सकता है। अभी फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं दोस्तों, अगर आप देखो तो ये वो ब्यूटीफुल पैटर्न जो हमने प्रेडिक्ट करी थी दोस्तों। और फ्रेंड्स, आप लोगों को एक और बात बता दूं कि ये जो पैटर्न हमने प्रेडिक्ट करी थी वो एक्चुअली इसके पहले भी दोस्तों हमने यहाँ पर इसको बॉटम से प्रेडिक्ट करा था। ये एक्चुअली अगर आप देखो तो हमारा डबल धमाका था। यहाँ पर इसकी पैरेलल चैनल हमने फर्स्ट प्रेडिक्ट करी थी और उसको भी कैप्चर किया था। और उसके बाद दोस्तों, ये हमारी सेकेंड पैटर्न थी, कप एंड हैंडल पैटर्न। और ये पैटर्न भी दोस्तों, ये उसकी नेकलाइन थी, ये उसका स्टॉप लॉस था और ये उसका टारगेट था, जो यहाँ से स्ट्रेट हिट हुआ। और दोस्तों, अभी फ़िलहाल यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर स्टॉक ने टारगेट हिट होने के बाद यहाँ पर उसने रिजेक्शन फेस किया, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस किया और अभी स्टॉक डाउनसाइड मोमेंटम पे आ गया है। और दोस्तों, ये स्टॉक जो भी जिसके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए, उन लोगों को डरने की बात नहीं है। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म लोगों के लिए ये खास है कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर रहे हैं तो थोड़ा वेट करना, आपको और भी अच्छे खासे लेवल पर मिलेंगे। और अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वेट कर रहा है कोई अच्छे स्टॉक के लिए, तो दोस्तों ये परफेक्ट है। यहाँ पर और भी दोस्तों, यहाँ पर डाउन साइड आएंगी तो वो एरिया पे तुम SIP भी कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, जिसके आपको अच्छा खासा प्रॉफिट लेटर ऑन पे मिलेगा। और दोस्तों, फ़िलहाल अभी ये सारी चीज़ मैं निकाल देता हूँ। इसका टारगेट ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसकी मलाई खा चुके हैं। अभी हम यहाँ पर जो नई पैटर्न बनी है नेगेटिव साइड की तरफ, उसके ऊपर फोरकास्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी और ये स्टॉक जब तक ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ पर बैक टू बैक हायर हाइज हिट होते गए और स्टॉक के अंदर ज़बरदस्त रैली थी और लोगों के अच्छे खासे पैसे बने। दोस्तों, अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर हाइज यहाँ पर हिट हुआ और उसमें से हम भी थे, जहाँ पर हमारे भी पैसे बने। ये था सेकंड हायर हाइज और दोस्तों ये था थर्ड हायर हाइज। और जैसे ही दोस्तों ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, इसने फर्स्ट टाइम दोस्तों लोअर लोज यहाँ पर हिट किया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। यहाँ पर हमें 2 बड़ी नेगेटिव सिग्नल मिली दोस्तों। पहले तो उसने अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन किया, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जिसके वजह से कंटिन्यू अपसाइड रैली थी, वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली, इसके जो हायर हाइज थे वो फर्स्ट टाइम लोअर लोज में क्लोजिंग बेसिस पे शिफ्ट हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है और अभी इसको बाई साइड पे रखना ही नहीं है, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया हायर हाइज ना मिले या फिर पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले। तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है और यहाँ पर हम बाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर हमें क्लियरली डाइवर्शन विटनेस होता है। दोस्तों, प्राइस एक्शन के जो फ्रेंड्स, अगर आप प्राइस एक्शन के जो हायर हाइज अगर आप कंपेयर करो तो यहाँ पर आपको क्लियरली डाइवर्शन विटनेस होता है। दोस्तों, प्राइस एक्शन के जो हायर हाइज है अगर आप देखो
तो फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर पता चलेगा कि ये जो एरिया थे यहाँ पर स्टॉक ने हायर हाइज मारा, लेकिन वही एरिया पे दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखो तो ये डाउन साइड में टिल्ट हुआ है और दोस्तों यहाँ पर हमें एक ब्रेकडाउन मिला है जो स्टॉक को डाउन साइड में मोमेंटम पम्प कर सकता है। और दोस्तों अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम में देखो 4 आवर्स के अंदर, तो यहाँ पर हमें क्लियरली राउंडिंग टॉप बॉटम मिलता है जिसकी नेकलाइन कुछ इस तरह यहाँ पर बनकर आती है फ्रेंड्स। दोस्तों अगर आप देखो तो ये है एक राउंडिंग टॉप बना है और ये उसकी नेकलाइन है। और इसका जो डाउन साइड में दोस्तों अभी जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो है तकरीबन दोस्तों यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट को हिट करके स्टॉक ट्रेंड चेंज कर देता तो वेल एंड गुड है, जिसको हम ब्लू में करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो डाउन साइड में स्टॉक का जो डाउन साइड में जो अल्टीमेट इसके जो सपोर्ट है वो सीधा 1165, जिसको हम येलो में कर देंगे। और दोस्तों 1156 के आसपास का आता है। और दोस्तों यही वो एरिया था जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि अगर आपको ये स्टॉक आपको ये एरिया के आसपास मिले तो यहाँ पर तुम अब SIP का फर्स्ट स्लॉट डाल सकते हो। ये बेहतरीन लेवल है, अगर ये स्टॉक आपको ये एरिया के पास मिले तो आप यहाँ पर SIP ज़रूर कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो दोस्तों जो शॉर्ट सेलर है उन लोग का जो फर्स्ट हायर स्विंग रहेगा उसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा, जिसको हम रेड में कर देते हैं। और ये जो नेकलाइन है उसको हम येलो में कर देंगे। और दोस्तों सेकेंडली नेकलाइन के पास का अभी ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर खड़ा है, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमने हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों हमने MACD के थ्रू नेगेटिव डाइवर्शन ब्रेकडाउन होता हुआ मिला। और यहाँ पर ही दोस्तों एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न राउंडिंग टॉप ब्रेकडाउन होता हुआ मिला। तो वो लिहाज से दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा है। और इन केस अगर स्टॉक डाउन साइड में ये जो ब्लू लाइन है वहाँ पर अगर सपोर्ट फेस किया और वहाँ पहुँचते पहुँचते RSI ओवर सोल्ड हो गया और स्ट्रॉन्ग ने बाउंस मारा, तो बाउंस होके जब वो नेकलाइन को रिटेस्ट करने आएगा तो दोस्तों रिटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा और स्टॉक को इधर डाउन साइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा शॉर्ट सेलर्स का, जो आसानी से हिट नहीं होगा। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट उन लोग अपना स्टॉप लॉस काटेंगे और उसके बाद हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होगा ये स्टॉक का बाई साइड की तरफ। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।